मुझे धन्यवाद देना चाहिए पास्टर निशिकांत जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आकर आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज शाम को कुछ समय जो हम साथ में बिताएंगे वो हम सब के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने, हम सबके जीवन के अंदर एक उन्नति का कारण बने। जितने लोग जुड़े हुए हैं आप सबके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये बताया गया कि शाम की इस सभा के अंदर अधिकतर लोग जो जुड़ते हैं वो प्रभु के सेवक होते हैं या फिर कलीसियाओं में सेवकाई की भूमिका में साथ खड़े हुए लोग हैं। तो मैं विश्वास लिए बहुत बड़ी आशीष है कि हम परमेश्वर की सेवकाई में पाए जाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रभु की सेवा करना एक प्रकाशन है, एक रेवलेशन है। क्योंकि बहुत बार लोग एक स्तर पर आकर रुक जाते हैं, मसीह जीवन के अंदर प्रभु उनका उद्धार करता है, प्रभु को वो जानते हैं, लेकिन एक जगह क्या पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन जिसको समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी का आखिर मकसद परमेश्वर का राज्य है, तो वो अपने जीवन की उस बुलाहट तक पहुंचने के लिए यत्न करता रहता है। वो हमेशा प्रयास करता रहता है कि उसको जिस मकसद से, जैसे बाइबल में पौलुस कहते हैं कि मुझे जिस मकसद से प्रभु यीशु ने पकड़ा, यानी जिस मकसद से प्रभु ने हमें चुना, उस मकसद तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर कोशिश होती रहती है। और उस मकसद के अंदर कई बार हम अपनी अपनी सेवकाई की तरफ अग्रसर होते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सेवकाई कुछ लोगों की बुलाहट नहीं है, बल्कि सेवकाई तो पूरी कलीसिया की बुलाहट है। लोग कई बार कहते हैं ना कि मुझे प्रभु ने सेवा में बुलाया। ऐसा नहीं होता है, प्रभु ने सबको ही सेवा में बुलाया है। लेकिन कई बार लोगों के मन में एक गलतफहमी होती है कि शायद कोई भविष्यवक्ता सर पे हाथ रख के बोलेंगे कि बेटा अब तुझे सेवकाई करनी है तो हम सेवकाई कर सकते हैं। नहीं, हम सब के ऊपर परमेश्वर ने ये बुलाहट दी और आपने उस प्रकाशन को पाया, इस बात को पहचाना, इसलिए आपने खुदावन के कार्य को चुना। परमेश्वर मुझे और आपको सबको एक ऐसा अनुग्रह दे कि जो दौड़ हमने शुरू की है उसे बड़ी विश्वास योग्यता के साथ हम परमेश्वर के राज्य में पूरा कर सके। ऐसा अनुग्रह पिता की ओर से हमें मिले। प्रभु हमारी मदद करें। आज जो मेरा विषय है, जो मैं विषय जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, वो मेरे हृदय में यही बांटने की एक अगुवाई आई कि मैं आपको बेहतर सेवकाई के विषय में आपके साथ बांट सकूं कि कैसे हम और बेहतर परमेश्वर के राज्य में उसके कार्यों में बढ़े। और तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान देना है, कहाँ पर हमारी नजरें लगी रहनी। आजकल जब हम सेवकाई की बात करते हैं तो बहुत लोगों के लिए सेवकाई का अर्थ क्या है, सेवकाई का अर्थ जैसे लोग सेवकाई के अंदर मिलने वाले शान, मान, सम्मान, इन सबको शायद नजर में रखकर सेवकाई को समझते हैं। कई लोगों के लिए जो है ना, सेवकाई का अर्थ एक बड़ी कलीसिया होना है। कई लोगों के लिए सेवकाई का अर्थ विश्व भर में यात्रा करना है। लेकिन बाइबल हमें ऐसा सब नहीं समझाता है। बाइबल हमें ये समझाता है कि सेवकाई वो कार्य है जो प्रभु ने हमें सौंपा है, करने के लिए सौंपा है। और जो प्रभु ने हमें सौंपा है वो हर किसी के लिए विभिन्न कार्यों को सौंपा है। जैसे एक शरीर में विभिन्न अंग है और हर अंग अपना कार्य करता है और हर अंग महत्वपूर्ण, ऐसे ही परमेश्वर के राज्य के अंदर एक तरह की बुलाहट नहीं है। प्रभु ने हम सबको अलग अलग कार्य, अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग जगहें, अलग अलग प्रकार के कार्यों को हमारे हाथ में सौंपा है। ये सबसे पहले हमें समझना है। और जब हम उस काम को विश्वास योग्यता के साथ करते हैं, अगर आपको प्रभु ने एक ऐसा कार्य दिया है जहां पर आप जो है लोगों को मुफ्त में भोजन बना के खिलाते हैं और समाज की सेवा करते हैं, तो वो भी सेवकाई है। वो उससे कम दर्जे पे नहीं है कि कोई 10,000 लोगों के चर्च के पास्टर है। अगर आपको किसी प्रभु ने एक ऐसी सेवकाई दी है जहां पर आप एक अनाथालय चलाते हैं,
तो वो भी प्रभु की ओर से मिली हुआ एक कार्य है। किसी को कुछ ऐसे लोग जो सिखाने का काम होगा, किसी और को परमेश्वर ने एक बाइबल कॉलेज के अंदर खाना बनाने का काम दिया होगा, किसी को परमेश्वर ने सिखाने का अनुग्रह दिया होगा। लेकिन जो भी हमें मिला है, जब हम उस बात को पहचानते हैं कि ये प्रभु की ओर से है, और हम ये जो कंपटीशन मेंटालिटी से बच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कार्यों में सफल होने लगेंगे। आजकल एक एक कलीसियाओं के अंदर भी आप देखेंगे एक तरह की एक प्रतियोगिता मानसिकता है ना। हर कोई, जैसे कोई चर्च है, वो चर्च का डेकोरेशन ऐसा है तो हम वहां जाके उसको कॉपी करते हैं। उस चर्च की बिल्डिंग वैसा है तो हमें वैसा करना होता है, उनका तरीका वैसा है तो हम हमेशा कोई ना कोई जो है कॉपी करने में लगे हुए हैं। किसी ने अंकुर नरुला पास्टर जी की मिनिस्ट्रीज देख लिया, तो फिर हम उनके जैसा गेटअप, उनके जैसा सेटअप और उनके जैसा सब कुछ कॉपी करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो उनकी बुलाहट है, वो आपकी बुलाहट कैसे हो सकती है ना। तो बहुत सारे लोग एक एक तरह से अपनी पहचान भूलकर दूसरों को कॉपी करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप कभी ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी एक बुद्धि है, और प्रभु आके कहेगा कि आप सफल थे या नहीं। मनुष्य कोई नहीं है आपकी सफलता को नापने के लिए, परमेश्वर है जो आखिर में एक दिन आपको देखकर बोलेगा कि वाकई में आप अपने कार्य में सफल रहे या नहीं। इसलिए एक प्रतियोगिता मानसिकता को हटाकर, दूसरों को कॉपी करने के एक, या किसी के साथ एक कंपटीशन का स्पिरिट हटाकर, मुझे और आपको वो काम करना है जो हम समझते हैं कि प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। ये हमेशा सम्मान आदर हरदम ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर दर्द है, वेदनाएं हैं, इसके अंदर बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें से हमें गुजरना है। लेकिन अगर हम विश्वासी होकर रहेंगे तो प्रभु कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे संग रहकर हमें अपना अनुग्रह निरंतर देता रहेगा। लेकिन किसी भी तरह की सेवकाई हो, एक कार्य कॉमन है जिसके विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे मैं शुरू करना चाहता हूँ कि कोई भी तरह की सेवकाई हो, चाहे वो एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाना हो, या फिर एक चर्च का पासवानी हो, या एक सहयोगी पासवान हो, एक कार्य, एक बात जो कॉमन है कि सेवकाई लोगों को निर्माण करना है। मिनिस्ट्री इज अबाउट बिल्डिंग पीपल। लोगों को निर्माण करना, लोगों को तैयार करना है सेवकाई। अगर आप मेरे साथ बाइबल में से कोई मुझे पढ़ने में मदद कर सकते हैं तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी। मैं आपको एक एक आध आयतें बताना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे इन आयतों को पढ़ने में मदद करे। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत, और पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 19 और 20। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसका 9 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और जी जी जी, पढ़िए पास्टर जी। ओके। अब मैं थोड़ा ये वो करके मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा क्या चालू हो गया। ओके। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। जी जी। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझना है कि सेवकाई का अर्थ सारा लोगों के जीवन को निर्माण करना। इट इज अबाउट बिल्डिंग पीपल। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती, तुम परमेश्वर के रचना हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इसी के साथ हम अगर हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 2रा अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को भी देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2रा अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। जी, पौलुस क्या कहता है? हमारी बढ़ाई और हमारा आनंद तुम ही हो। हालेलुया।
तो हमारी हालेलुया। बढ़ाई, हम किसी बात पर जो बढ़ाई करेंगे या हम किसी बात पे गर्व करेंगे, तो वो लोग हैं, वो जो मनुष्य है जिनकी जिंदगियों को परमेश्वर के राज्य में हमने तैयार किया है। तो आखिर में सेवकाई बड़ी बिल्डिंग नहीं है कि आपने कितना बड़ा चर्च बिल्डिंग बनाया है, ये नहीं है। ये चर्च बिल्डिंग या चीजें सिर्फ हमें जो करना है उसमें मदद के लिए एक वस्तु है। सेवकाई ये नहीं है कि हम कितने देशों में यात्रा कर चुके हैं। कई बार तो कई जगह पर सेवकाई में जाते तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ गए हैं सेवकाई के लिए। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई अमेरिका घूम के आया है तो वो बहुत बड़ा सेवक है, जो इंडिया के बिहार में ही गया है तो वो छोटा सेवक है। नहीं, ऐसा सब आप नापने लगेंगे तो यीशु मसीह को तो फिर आप बहुत ही कम स्तर पे नापोगे, क्योंकि वो तो कभी इजराइल से बाहर ही नहीं गए थे। समझ रहे आप? तो हम कितने देशों में गए हैं, कितनी जगह घूमे हैं, हम कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं, हमारी चर्च कितनी बड़ी बिल्डिंग हमारे पास है, या हमारी संस्था कितनी बड़ी है, ये सब नहीं है। क्या है वहां पर? बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हमारा आनंद तुम हो, तुम मनुष्य जिनको हमने परमेश्वर के राज्य में तैयार किया है, जिनके जीवन में हमने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो भले ही एक व्यक्ति क्यों ना हो, है ना, जिनको हमने खुदावन के राज्य में तैयार किया, वो हमारे मुकुट है। तो पौलुस यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्वर्ग जाकर पाने के मुकुट की बात कर रहे हैं। हम सब स्वर्ग में एक मुकुट पाने की तैयारी में हैं। लेकिन आपको पता है स्वर्ग में सबसे बड़ा मुकुट पता है क्या है? स्वर्ग में सबसे बड़ा मुकुट हमारे द्वारा परमेश्वर में आए हुए लोग होंगे। हालेलुया। और उससे बड़ा कोई मुकुट नहीं होगा। इसलिए बिल्ड पीपल, आप लोगों में इन्वेस्ट कीजिए, लोगों में इन्वेस्ट कीजिए, लोगों की लाइफ को बनाइए। यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो वो भीड़ के उद्धार के पीछे भी थे, और उतना ही वो एक व्यक्ति के उद्धार के भी पीछे थे, है ना। दोनों चीजें थी, उनकी सेवकाई बहुत बैलेंस्ड था। कभी कभी क्या होता है, भीड़ जब हमारी कलीसिया बढ़ने लगती तो हमारी नजरें सब भीड़ में लगी रहती, संडे को कितने लोग आते हैं, है ना। तो हम हमारी नजरें आंखें भीड़ पे बनी रहती है, और हम इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर हमारे पास व्यक्तियों के लिए जगह नहीं होती है। हमें एक एक पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, और हम हजार पे ध्यान दे रहे हैं कि हजार लोग आए, 1500, बस नंबर्स पे कहीं ना कहीं हमारा फोकस हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कलीसिया बढ़नी नहीं चाहिए, मैं तो सबसे ज्यादा चाहता हूँ कि चर्च बढ़े, और चर्च बढ़ना भी चाहिए। लेकिन जब चर्च बढ़ेगा तो व्यक्तियों से आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए। हर व्यक्ति प्रभु के राज्य में महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति आपको सौंपा गया है। पिछले दिनों में मैं एक ऐसी आवाज सुन रहा था, जब कोई मुझे कॉल कर रहे थे बार बार, और मैं उनका फोन नहीं उठा पा रहा था क्योंकि मैं किसी किसी काम में व्यस्त था, और मैं उनका कॉल नहीं उठा पा रहा था। तो परमेश्वर मेरी आत्मा में बात करने लगा, और परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ें रो रही है और कोई उनको सुन नहीं रहा। मेरी भेड़ें रो रही हैं और कोई उनको सुन नहीं रहा। और मुझको झटका लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो एक एक व्यक्ति को महत्व देता है जिसको प्रभु ने हमारे हाथ में सौंपा है। इसलिए लोगों को निर्माण करने में, लोगों को बनाने के अंदर अपना सबसे अच्छा अच्छा जो जो कंट्रीब्यूशन, आप योगदान जो दे सकते हैं, उसी पर अपना ध्यान रखिए। अब लोगों को निर्माण करने की जब बात आती है तो कैसे लोगों के निर्माण करें? पिछले करीबन 20 साल से परमेश्वर की सेवकाई का भाग रहने का मुझे एक अनुग्रह मिला है। 10 साल, जैसे पास्टर जी ने भी बताया है, 10 साल में दिल्ली में ही और अलग अलग जगहों पे सेवकाई में था। 2014 से लेकर मुझे और मेरी पत्नी को गुड़गांव शिफ्ट होने का और यहाँ पर एक सेवकाई को शुरू करने का अनुग्रह मिला। तो इन सबसे मैंने एक चीज सीखा कि लोगों को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो सिखाने से अधिक करना और सिखाना है। डू एंड टीच। और ये चीज हम बाइबल के अंदर देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 19वां पद एक बार पढ़ने में सहायता कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसकी 19 पद। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में ये, महान कहलाएगा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? जो कोई
इन आज्ञाओं का पालन करेगा और सिखाएगा। दिखाएगा। तो आप वहां पे क्रम देखिए, वहां पे क्रम क्या है? पहले करना और सिखाना, करना और सिखाना। बहुत बार हम जो सिखा रहे हैं वो इनफेक्टिव होने का रीजन क्या है? उसका उसका जो है ना प्रभाव रहित या प्रभाव कम होने का कारण अगर हम जांचेंगे, तो हमारी जिंदगी में लोग उस बात को कम देख पा रहे हैं, हमारी जिंदगी में लोग उस बात को देख नहीं पा रहे। इसलिए हमेशा आग्रह रखिए कि जो कुछ मैं लोगों को सिखाऊं उसे करने का एक दिलचस्पी मुझ में हो, या कम से कम मैं उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, और लोगों को कहो कि हाँ मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी चलिएगा। लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर बिल्कुल उल्टा ही पाया जाए, तो मैं आपको बताऊं कि लोग फिर ठोकर खाना शुरू कर देंगे और लोग हमें सुनना भी बंद कर देंगे। ये बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो रखा है, ऐसा अनुभव है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए आप पवित्र आत्मा से मांगिए, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आप आपके आपके लोगों में उंडेलने के लिए प्रयास, मुझे मुझे मदद कीजिए। मुझे अपनी कलीसिया के अंदर समय पे आना है, ये बात सिखाने के लिए। बोलना आसान था, बोलना आसान होता है, सारे भाइयों बहनों समय पे आया करो, समय पे आया करो, समय पे आया करो। लेकिन आपको पता है ये समय पे आना, ये सिखाने के लिए छोटी सी बात है, इसको सिखाने के लिए 10 साल हो गए हमें कलीसिया शुरू करके। इन 10 सालों में लगातार कंटिन्यूअस मुझे समय पर आना पड़ा, सभाओं में, कलीसियाओं में, सभाओं में समय पर आना पड़ा, टाइम पे आना पड़ा, लगातार कंटिन्यूअस। हमेशा ये आसान नहीं होता है, आप सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब निकलने लगते हैं तब बच्चा कुछ कपड़ा गंदा कर लेता है, या बच्चा गिर जाता है, या आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा होता, आप किक मारते जा रहे हैं ठंड के मौसम में, है ना। कई बार ऐसे सब स्थिति, लेकिन आप यूज नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोगों को जाके बोलेंगे ना कि ब्रदर ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, तो वो पता क्या बताएंगे? वो ये बोलेंगे कि ठीक है यही सब तो हमारे साथ भी होता है, इसलिए तो हम भी लेट आते हैं। एक मैंने कहानी सुना है, एक बार एक पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, और वो खड़े होके काफी देर तक प्रचार करते रहे, प्रचार करते रहे, और करते करते बेचारे थक गए। तो उन्होंने कहा लोगों से कि बहनों बहुत से प्रचार कर रहा हूं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या थोड़ी देर बैठ के प्रचार कर लूं? तो लोगों ने कहा ठीक है पास्टर जी, आप बैठना चाहते हैं बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, जब आप खड़े होकर प्रचार कर रहे थे हम बैठ के सुन रहे थे, जब आप बैठेंगे तो हम लेट के सुनेंगे। आप आप समझ रहे हैं? तो आप जब आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो लोग उससे भी कहीं आगे ही जाकर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने देखा कि एक छोटी सी बात भी आपको सिखाना है, उस छोटी सी बात के लिए आपको खींचना पड़ेगा, आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा, तभी तो आप उनके अंदर बोएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हर एक बातों के अंदर प्रभु से ऐसे अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर मेरे बोलने से ज्यादा मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन में देख कर जो बातें मैं कह रहा हूं, मैं प्रेम के विषय में बात कर रहा हूं, मैं प्रार्थना के विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया। कलीसिया को प्रार्थना करना सिखाना, सुबह उठ के प्रार्थना करना सिखाना। मैं आपको बताऊं ये सब आदतें लाने के लिए 200 दिनों तक मैंने कंटिन्यूअस मॉर्निंग प्रेयर्स किए, हर दिन लीड किया, हर दिन प्रतिदिन। मैं बस प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तब जाकर हमारे चर्च में कुछ लोगों के अंदर घुसा कि हमें सुबह उठकर प्रार्थना करनी चाहिए और रेगुलर प्रार्थना जीवन को बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पास्टर को देखते हैं कि वो पासवान में कितना चीजें पा रहे हैं, और वहीं से वो चीजें आने लगता है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कहते हैं इम्पार्टेशन। इम्पार्टेशन, अगर आप थोड़ा बहुत ही पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। लिखा कि सेवकाई का अर्थ लोगों का निर्माण करना है, फिर पहले कीजिए, फिर सिखाइए। तीसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है इम्पार्टेशन या उंडेले जाना। इसको हिंदी में एक पूर्ण शब्द मुझे नहीं मिला, इसको या तो हस्तांतरित करना कह सकते हैं, या कुछ चीज आप दे रहे हैं लोगों के अंदर। तो आप को लोगों के जीवन में बढ़ोतरी देखना आप चाहते हैं,
तो आपको उंडेलने में विश्वास करना है अपने जीवन में से। और पौलुस बहुत जगह बात करता है उंडेलने के ऊपर। वो कहता है मैंने अपने आप को अर्घ के समान उंडेला है। हालेलुया। मैंने अपने आप को उंडेला है, हमारे लाइफ को लोगों के अंदर उंडेलना। और जब उंडेलने की बात करते हैं तो वो भी तीन तरीके से लोग हमारे अंदर से पाते हैं। सबसे पहला लोग हम में पाते हैं वातावरण के द्वारा। जो एक वातावरण आप तैयार करते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। मैंने ये पावर पॉइंट इसलिए तैयार किया क्योंकि इस बस मेन मेन पॉइंट्स ही हैं, लेकिन और पास्टर जी ने मुझसे कहा कि पास्टर निशिकांत ने आग्रह किया कि कुछ बातें अगर हिंदी में नोट्स के रूप में हो तो वो थोड़ा सा और बेहतर रहेगा। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में कुछ भी नहीं तैयार कर पाया। तो लिखा हुआ है वातावरण, एटमोस्फियर। एटमोस्फियर बहुत ज्यादा महत्व रखता है। एटमोस्फियर क्या है कि आप कैसा एक वातावरण अपनी कलीसिया में अपने चारों तरफ तैयार करते हैं, उसके अंदर से लोग पाते हैं। अगर आप प्रेम लोगों के अंदर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने चर्च के एटमोस्फियर के अंदर, आपके चर्च के वातावरण के अंदर आपको प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। जब एक नया व्यक्ति आपके कलीसिया में आता है तो उस नए व्यक्ति को प्रेम अनुभव होना चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस। मैंने पिछले दिनों में कई सारे नए लोगों से बात की है जो हमारी कलीसिया में अब विश्वासी बन गए। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, जब वो 2-3 साल हो जाता है, जब वो प्रभु में आ जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, पढ़ने लगते हैं, मैं पूछता हूँ कि जब आप यहाँ पर शुरू शुरू में आने लगे आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, क्योंकि मुझे भी एक सीखने का अवसर होता है। तो मैंने उनमें से 10 लोगों से पूछा है, तो मैंने उसमें से कम 7 लोगों के मुंह से ये सुना कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने अनुभव किया कि लोगों को मेरी बड़ी चिंता है, या मेरी समस्या कोई सुन रहा है और मेरी बातों के लिए लोग बहुत इच्छुक हैं। वो मुझे मेरी समस्याओं को, मेरी समस्याओं का हल निकालने के लिए वो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। ये चीज हमें कहीं नहीं दिखाता जो हमें यहाँ पर दिखा। एक व्यक्ति का तो जवाब बिल्कुल अलग ही था। उन्होंने कहा पास्टर जी, जब हम यहाँ पर आए तो हम पहले बहुत सारे बाबाओं के यहाँ रह चुके हैं, गुरुओं के पास जा चुके हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो गुरु के और बाबाओं के खास होते हैं ना, वही लोग गुरु और बाबाओं को मिल सकते हैं और वही उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन हमने यहां पर देखा कि जो यहाँ पर पहली दफा आते हैं उसको पुराने लोग धक्का दे दे के गुरु और बाबा से गुरु जी से, यानी हमारी बात कर रहे हैं वो, पास्टर जी से मिलवाते हैं। तो हमें बड़ा आदर महसूस हुआ, हमें लगा कि यहाँ पर सबसे सम्मानित हम हैं। देखिए आप एक बात समझिए कि एक नया व्यक्ति जो आ रहा है वो एक अपरिचित जगह पर आ रहा है, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो ढूंढता है कि वहां पर क्या है उसको जो मिल सकता है। तो आपको वहां पर वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर आप प्रेम उंडेलना चाहते हैं, प्रेम का वातावरण, विश्वास उंडेलना चाहते हैं, विश्वास का यानी आप में से जो झलक रहा है वो वातावरण विश्वास का होना चाहिए। अगर आप देने की बात, देने का आदत दिखाना चाहते हैं, तो आपको कलीसिया में एक कल्चर बनाना पड़ेगा, एक वातावरण तैयार करना पड़ेगा जो देने के ऊपर है। तो बहुत बार इम्पार्टेशन उस एटमोस्फियर से होता है जिस वातावरण के अंदर लोग रहते हैं। दूसरा जो इम्पार्टेशन का तरीका है वो जुड़ने के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा आप रिसीव करते, एसोसिएशन के द्वारा, जुड़ने के द्वारा। एसोसिएशन के द्वारा क्या है एसोसिएशन? जब हम आ, किसी परमेश्वर के जन के साथ जुड़े होते हैं तो उनमें से, उनके अंदर जो है ना वो हमारे अंदर बहता है। जैसे आप बाइबल के अंदर उदाहरणों को देखते हैं, जो एलिया में था वही चीज, बल्कि वही कई गुना होकर एलिशा में बहा। ये बात सत्य है। सत्य है। आप जैसे अगुवों के साथ आप जुड़े हैं वैसे चीजें आप में भी बहना शुरू हो जाएगा। आप जिस तरह के लोगों के साथ आपका
कलीसिया के अंदर, सेवकाई के अंदर आपका एक रिश्ता है, वही चीजें जो है ना आपके जीवन में भी, जब आप ईमानदारी से चलते हैं या उनके साथ एक हृदय से जुड़े होते हैं, तो आपके अंदर से भी वही बहने लगेगा। मैंने अनुभव किया कि मुझे एक परमेश्वर के जन ने जो है, जब मैं सेवकाई में आया तो उस समय मात्र 17-18 वर्ष का था, तो मैं एक प्रभु के दास के पास आया जिनके साथ रहकर मैं प्रभु की सेवकाई में बढ़ा। उन्होंने मुझे वचन सिखाया, उन्होंने मुझे आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए, जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं, वैसे ही उन्होंने मुझे सेवकाई के अंदर आगे बढ़ाया। आज भी वो मेरे आत्मिक अगुवे हैं, आत्मिक पिता है, और मैं उसी नजर से और उसी प्रेम से और आदर से उनको देखता हूँ। आज भी मैं उनको पूर्ण अधिकार देता हूँ कि वो मेरे जीवन पे बात करें। तो मैंने एक चीज अनुभव किया कि जब हम सेवकाई में बढ़ने लग गए, तो बहुत क्षेत्र जहां पर हम उन्नति किए, वो वही बातें थी जो हमने अपने आत्मिक पिता में देखा, जो उनमें से हम में बहा। हालेलुया। और जब अब वो समय आ गया कि अब मेरे लोग बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं जब उनको बढ़ते हुए देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि उनकी प्रार्थनाएं कई बार वही होती है जो हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनकी बोलियां वही होती हैं, उनकी भी इच्छाएं वही होती हैं, उनके अंदर भी परमेश्वर वही बातों को डेल रहा है। तो इम्पार्टेशन क्या होता है? जुड़ने के द्वारा बहने लग जाता है। हालेलुया। इसलिए आपको लोगों के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता लेके चलना है। कभी कभी तो कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती, कभी कभी साथ में लोगों को लेके चलना। कभी, मैं एक उदाहरण दूं, मैं कई बार क्या करता हूं कि मैं किसी को सिर्फ यात्रा पे साथ में ले जाता हूँ। कहीं जाता हूँ तो साथ में लेके चलता हूँ, जिनको मैं डिसाइपल कर रहा होता हूँ, जिनको मैं तैयार कर रहा होता हूँ, वो जो साथ में यात्रा करते हैं और साथ में उनसे बातें होती है, साथ में वो देखते हैं, सेवकाई करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनके अंदर भी वो चीजें परमेश्वर पैदा करने लगता है। तो आपको एसोसिएशन के द्वारा जो है लोग उन्नति करते हैं। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि जितने अच्छे से लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतना ज्यादा वो आपसे रिसीव करेंगे। हालेलुया। तो आपको आपको बिलीव इन इम्पार्टेशन करना, आपको विश्वास करना है कि एसोसिएशन में बड़ा कार्य। और तीसरा जो इम्पार्टेशन का तरीका है, वो है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, सिखाने के द्वारा प्रभाव डालना, सिखाने के द्वारा, इन्फ्लुएंस थ्रू टीचिंग, शिक्षा के द्वारा प्रभाव डालना। बाइबल के अंदर एक आयत है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 13 पद के अंदर हम क्या देखते हैं? हम वहाँ देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना को धमकी दी गई, तो और लोगों ने देखा कि ये लोग यीशु मसीह के साथ हैं, मतलब उनके बातचीत का तरीका वगैरह देखा, तो उन्होंने पहचाना कि ये वो है जो यीशु मसीह के साथ है। हम्म। यानी यीशु मसीह के साथ रहना पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्यों पर इतना प्रभाव डाल दिया था उनकी शिक्षाओं ने, कि उनकी बोलियां, उनके बात करने के तरीके वो यीशु के जैसे होने लग गया था। आप जानते हैं कि जब यीशु को पकड़वाने का भी टाइम आया था, उस समय में भी लोगों को, यहूदा इस्करियोती को पैसा देना पड़ा कि यीशु कौन है, इनमें से पहचानना है। मुझे लग रहा है कि वो सब लोग एक जैसी बातें करते थे या एक जैसा जीवन शैली था। तो कहीं ना कहीं यीशु का प्रभाव इतना अधिक था कि उन उन लोगों के लाइफ के अंदर यीशु नजर आने लगते थे, तो नजर आने लग गया था, तो दुश्मनों को, शिष्यों में से किसी को घूस देना पड़ा कि इनमें से यीशु कौन है, ये पहचानो। हालेलुया। तो इन्फ्लुएंस थ्रू टीचिंग, आप इम्पार्ट कीजिए। 3 तरीके मैंने बताया। सबसे पहला तरीका जो इम्पार्टेशन का है, वो उंडेलने का है, वो वातावरण के द्वारा आप उंडेलते हैं। दूसरा, जुड़ने के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा जुड़ उंडेलते हैं। और आप भी ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट कीजिए जिनके अंदर से आप कुछ पाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एसोसिएशन होने चाहिए परमेश्वर के लोगों के साथ, अच्छे सेवकों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ सीखने का एसोसिएशन रखिए, रिश्ते रखिए, आत्मिक रिश्ते रखिए, उसमें बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। आत्मिक मित्रों को रखिए, अपने ऊपर भी लोगों को रखिए, अपने बराबर भी लोगों को रखिए। सिर्फ अपने नीचे ही मत रखिए, हम सब नीचे रखने में आगे होते हैं, लेकिन हमारे बराबर में भी मित्र होने चाहिए जो प्रभु के साथ चलने वाले लोग होते हैं, उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा। हमारे ऊपर लोगों ने अगुवे होने चाहिए जो हमारे जीवन से बात करे। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी अच्छा पास्टर बनना है तो उसके ऊपर एक पास्टर होना चाहिए। अगर आपके ऊपर एक पास्टर नहीं है तो आप किसी का पास्टर मत बनना। क्या आपने मेरा स्टेटमेंट सुना? अगर आपके ऊपर कोई पास्टर नहीं है तो आप किसी का पास्टर मत बनना,
क्योंकि आपके ऊपर भी अगुवा होना चाहिए, अगुवे होना चाहिए, अगुवा या अगुवे होना चाहिए, एक से अधिक भी हो सकते हैं, जो आपको करेक्ट करे, समझाएं, जिनसे आप रिसीव करते हैं। आपके बराबर मित्र होने चाहिए, जिनका लाइफ आप पे इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे हमारे नीचे, या हम जिनको बढ़ा रहे, ऐसे लोग तो हमारे पास है ही। हम प्रभाव डालें परमेश्वर के राज्य के अंदर, उंडेलने में विश्वास करें। अगला क्षेत्र जहां पर हमें ध्यान देना है, वो है कि विभिन्न बढ़ोतरी विभिन्न स्तर पर होता है। जब हम लोगों को बढ़ा रहे होते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं लोगों को बढ़ाने के ऊपर। तो जब हम लोगों को बढ़ा रहे हैं, तो हमें समझना है कि एकदम से कोई बढ़कर 30 मार खा नहीं बनता है, कि बहुत बड़ा इंसान बन गया, बहुत बड़ा सेवक बन गया, नहीं। वो विभिन्न स्टेजेस में बढ़ते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा बढ़ता है, वैसे लोग विभिन्न स्तर पर बढ़ते रहते हैं। हमें धीरज से लोगों के साथ चलना है, बहुत धीरज के साथ लोगों के संग चलना है, और हर स्तर पर उनको मदद करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का ने जब शिष्यों को चुना, तो वो शुरू में कैसे थे, है ना? और फिर आप देखते हैं कि बाद में वो कैसे बन गए। आप विश्वास करो, जिनके पीछे आप धीरज से मेहनत करते हैं, परमेश्वर बाद में उनको बड़े ऊंचे स्तरों पे खड़ा करेगा, और तब वो आपका आनंद बनेंगे। हालेलुया। तब वो आपके लिए आनंद बनेंगे, तब आपके लिए जॉय बनेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको आप साथ में लेके चल रहे हैं, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए आप आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे हैं? और अगर ऐसे हैं तो उनके साथ बने रहिए, बने रहिए, कभी हाथ मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। पकड़े रहना, जो हृदय पिता ने आपके साथ दिखाया है, वही हृदय उनके प्रति दिखाइए। और धीरे 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 आप देखेंगे कि उनके अंदर वो स्वभाव और बातें आएंगी। और जब पास्टरल मिनिस्ट्री हम करते हैं ना, इसमें हमें बहुत चीजें सीखने को मिलता है। और उन सभी लोग जो पास्टर्स हैं, उनको मैं विशेष रूप से सल्यूट करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसे ऐसे एरिया है जहां पर हमें बहुत ज्यादा पिता का हृदय दिखाना है ना? कई बार लोग पास्टर होते नहीं है, लेकिन फिर भी पास्टर टाइटल लेके घूमते। पास्टर होना भी एक बुलाहट होती है, ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है आपको ये टाइटल लगाएं, कई बार हमारी बुलाहट दूसरी होती है, तो हमारे ऊपर जो बुलाहट है उसके अनुसार चले। एक चरवाहे का हृदय कैसा होता है? चरवाहे का हृदय हमेशा लोगों को बढ़ाने पर होता है, लोगों के जीवन में उंडेलने का होता है। हालेलुया। मैंने ये देखा है कि कुछ कुछ लोग ऐसे मेरी कलीसिया में थे, जिन पर बहुत मेहनत करके भी मुझे ऐसा लगा कि प्रभु इनका स्वभाव तो बदल ही नहीं रहा, मैं बस इनकी समस्याएं सुलझाने में लगा हुआ हूं। आज ये सही हो जाते हैं, कल उससे भी बड़ा कांड करके आते हैं। कभी तो कुछ कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं, जिनका फोन आते ही हमें डर लग जाता है, पता नहीं क्या करके फोन कर रहे हैं। तो आपको ऐसा सब महसूस होता है, मैं बहुत ओपनली बता रहा हूँ। किसी किसी का फोन देखकर आप सपने में भी डर सकते हैं कि पता नहीं अब क्या क्या नया काम इन्होंने किया है, कौन सी समस्या सुलझाने के लिए बुला रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि जब हम उनके साथ भी धीरज धरते हैं, परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, आज उसमें से कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो पूरी रीति से बदल गए। मुझे भी विश्वास नहीं होता, प्रभु आपने इनको कैसे बदल दिया। हमारी कलीसिया में कुछ लोग तो वर्शिप लीडर्स, और कुछ लोग अच्छे अच्छे सेवक बन गए, और मैं उनको 7 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले तक का भी सोचता हूँ। मैं सोचता था कि ये कैसे बदलेंगे। इसलिए धीरज धरिए, परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? मैं उन 4-5 प्रभु के जनों के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनका कैमरा ऑन है। कम से कम आपको देख के तो बात कर पा रहा हूँ। और आपके चेहरे पर जब कुछ, हाँ यस, कुछ दिखता है, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो बाकी कई बार लगता है ना हम नामों से बात कर रहे हैं। तो माफ करना, आप मैं कैमरा ऑफ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर में कुछ ना कुछ आवश्यकता हो, लेकिन जो ऑन करके आपका चेहरा जब दिखता है, तो मुझे मुझे भी एक प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे बता रहा था कि देखिए, हमें धीरज धरते रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। इस बात पर और अधिक ना समय गवाते हुए मैं अगले बात को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हमने अभी तक देखा कि सेवकाई का जो है विभिन्न स्तर होते हैं, और उसमें हमने ये देखा कि लोगों के जीवन में काम करना है, फिर पहले करना है, फिर सिखाना है, उंडेलने में विश्वास करना है। और उंडेलना किस रीति से हमने देखा
फिर बढ़ोतरी विभिन्न स्तर पर होती है, धीरज से लोगों के साथ चलना है। और अगला पॉइंट ये है कि हमें अगुओं को खड़ा करना है, परमेश्वर के राज्य के अंदर अगुओं को खड़ा करना है। पहला कुरिन्थियों 4 का 17, ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आज शाम के लिए प्रभु हमें फिर से इन बातों पर प्रोत्साहित कर रहा है। एक बार अगर पढ़ने में मदद कर सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 17 आयत। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। जी जी। तो पौलुस के पास बहुत सारी कलीसियाएं थी, बहुत सारी सेवकाइयां थी, बहुत जगह उसने लोगों को तैयार किया, लेकिन विशेष रूप से कुछ लोगों पर पौलुस ने ज्यादा काम किया। तो हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है ना, क्या कहते हैं कि ये मेरे आत्मिक पिता है, वो मेरे आत्मिक पिता है ना। आपने भी देखा होगा कि कौन है आपके आत्मिक पिता। ये प्रॉफिट मेरे आत्मिक पिता है, ये पास्टर मेरे आत्मिक पिता है। लेकिन मैं उल्टा उनसे पूछता हूँ कि आपके आत्मिक पिता, जिनको आप आत्मिक पिता बोल रहे हैं, क्या वो आपको जानते हैं? कह रहे नहीं, वो तो मुझे जानते भी नहीं है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा कैसा पिता होता है जो अपने बच्चों को जानते ही नहीं है, है ना। तो जब हम कहते हैं कि आत्मिक पिता, आत्मिक पिता का मतलब होता है जहां पर आप क्लोजली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत करीब से किसी किसी के जीवन के अंदर निवेश कर रहे हैं। और वो कार्य, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप सबके लिए सेवा कर सकते हैं, सबको बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को आप बहुत करीब से जिनके जीवन के अंदर काम कर सकते हैं, वो एक छोटा ही झुंड होगा जिनको आप बहुत क्लोजली, जिनके अंदर आप काम कर रहे हैं। जैसे पौलुस को आप देखेंगे, इतनी सारी कलीसियां, इतनी सारी सेवकाइयां, इतने सारे लोगों को प्रभु के राज्य में खड़ा किया, लेकिन वहां पर भी पौलुस तीमुथियुस की बात करता है, पौलुस तीतुस की बात करता है, पौलुस सीलास को बढ़ा रहा होता है। हम देखते हैं कि ओनेसिमुस को के जीवन में पौलुस ने निवेश किया, फिलमोन के जीवन में। तो ऐसे कुछ नामों को पौलुस बताता है जो ज्यादा पौलुस के करीब रहे। यीशु मसीह के भी बहुत सारे लोग थे जो यीशु के पीछे चलते थे, लेकिन वहां पर भी एक 70, फिर वहां पर भी एक 12, फिर उस 12 में से भी 3 को हम देखते हैं। यानी आपका एक क्लोज क्लोज ग्रुप्स होते हैं जहां पर आप ज्यादा निवेश कर रहे हैं और अपने आप को उंडेल रहे हैं। तो आप ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा भी निवेश कीजिए कि जिनके अंदर आप एक अगला यहोशू देखना चाहते हैं, एक अगला अगला लीडर देखना चाहते हैं। कई जगहों पर पता है प्रॉब्लम क्या है, कि वो अपने अगले लीडरशिप को नहीं तैयार करते, अगले यहोशुओं को तैयार नहीं करते। और वो सेवकाई के अंदर पासवान जो प्रभु के जन है, वही कुर्सी पकड़ के बैठे रहते। एक पास्टर जी को मैंने कहा, पास्टर जी आप दूसरों को भी तैयार कीजिए ना, आप 400-500 लोग आपकी कलीसिया में आते हैं, आप अकेले कैसे कर पाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि क्या करे पास्टर जी, जब मैं दूसरों को तैयार करता हूँ वो मेरी कुर्सी पे बैठने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसलिए उन्होंने लोगों को तैयार करना बंद कर दिया। नहीं, रिस्क है, लोगों को तैयार करने में रिस्क है, लेकिन फिर भी प्रभु ने किया ना, और आपको और मुझको करना है। और आपको अपने अंदर एक सिक्योरिटी के अंदर जीना है। अगर आप ही इनसिक्योर हो, आपके अंदर ही एक आश्वासन नहीं है अपने बारे में और अपनी जगह के बारे में, अपनी सेवकाई के बारे में, तो आप लोगों में क्या उंडेल पाएंगे? कोई आपकी कुर्सी नहीं छीन सकता है, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है, कोई आपके अभिषेक को छीन नहीं सकता, क्योंकि आपको ठहराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको बड़ा लोगों पे विश्वास करके उनको तैयार करना है। जब आप उन पे तैयार करेंगे तो आप कल का तीमुथियुस को जन्म देंगे। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये मैंने अपने जीवन में उतार के देखा। आज जब हमारी कलीसिया सेवकाई चलती है, अब 7 जगह, हमारी इस कलीसिया से ही 7 जगह पर चर्चेस प्लांट हुए। जब मैं 2014 में, मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर एक नए चर्च प्लांटिंग के लिए आए थे गुड़गांव में। तो वहां से हमने जो शुरू किया, प्रभु ने काम किया, बढ़ाया। अब यहाँ से अगुवे खड़े हुए हैं और वो 7 जगह उन्होंने जाकर शुरू किया, हम भी उनके साथ खड़े हैं। और भी अभी भी ट्रेनिंग्स चलते रहते हैं। तो मैंने देखा कि कुछ लोग
ऐसे हो गए जिन जो सच में हमारे काम को हल्का कर दिया, जिन्होंने सच में प्रभु के राज्य में हमारे सच्चे पुत्र बन के हमारे साथ खड़े हैं। कई बार तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि अब तो मुझे चर्च के अंदर ही ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि हर चीजों को करने के लिए प्रभु ने बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया। प्रचार करने वाले खड़े हो गए, सिखाने वाले खड़े हो गए, प्रार्थना योद्धा खड़े हो गए। और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि मुझे महसूस होता है कि ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी उपलब्धि है कि आपकी जरूरत कम पड़ रही है और दूसरे आपके पुत्र आपकी जगह पर खड़े होने लगते। कोई भी बाप हो, जब उसके बेटे घर की जिम्मेदारियां उठाने लगेंगे तो वो आनंदित होता है। वो आपकी उपलब्धि होगी, इसलिए आप अपने लिए ऐसे पुत्रों को खड़ा कीजिए और अपनी जगह उनको देना शुरू कीजिए। हालेलुया, आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे और वो भी आशीषित हो जाएंगे। प्रभु हमारी मदद करे, इन बातों के लिए हमारी आंखों को खोले, ताकि हम सच में लोगों के पीछे एक ऊपरी ऊपरी तरह की सेवकाई नहीं, सच में दिल खोल के लोगों में इन्वेस्ट करना शुरू करें। एक एक महीनों को इस्तेमाल कीजिए, व्यक्तिगत समय दीजिए। आपको परिवारों में काम करना है, आपको उनके 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 साथ समय बिताना है, उनके फैमिली लाइफ को देखना है, उनके फाइनेंसेस में हेल्प करना है, उनके साथ खड़े रहना है। हालेलुया, कठिन है ये काम, लेकिन इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। परमेश्वर हमारी मदद करे। अब जब हम सेवकाई में बढ़ते हैं तो एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, और जिन बातों को बताकर मैं अपने इस वचन की सेवकाई को समाप्त करूंगा, कि जब हम सेवकाई में बढ़ते हैं तो याद रखिए कि कई सारी ऐसी बातें उठेंगी जो जो अनावश्यक होंगी, जो आपको ऐसे ही परेशान करने वाली बातें होंगी। आप उन सब बातों के पीछे अपना समय बर्बाद ना कीजिए। एक आयत पढ़ने में पास्टर जी क्या आप फिर से मदद कर सकते हैं? सबोपदेशक 7 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत। सबोपदेशक इक्लेशियास्टिस 7:21-22। सबोपदेशक 7 अध्याय और उसका 21 और 22 आयत। पास्टर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट। ओ, माफ करिएगा। जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है, कि तू आप जानता है हाँ जी, कि बस तूने बस भी बस। बहुतों हाँ जी, हाँ पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। तू क्योंकि आप जानता है। तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को शाप दिया है। जी 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 जी। कितना सुंदर आयत है। लिखा है कि डू नॉट टेक टू हार्ट एवरीथिंग पीपल से। जो कुछ लोग कहेंगे सब कुछ दिल पे मत लेना। हमारी क्या आदत होती है भाई, किसी ने कुछ इधर बोला होगा, हम उसको भी खींच कर अपने दिल पे लगाते हैं, वो तीर वहां से लेके आते हैं और अपने छाती पे घोंपते हैं। अरे, जो इधर उधर से बगल से निकल रहा है उसको निकलने दो, आप उस पर परेशान मत हो। क्योंकि जब आप बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कई सारी चीजें चारों तरफ चलेगा। लोग आपके लिए बोलेंगे, हो सकता है जिनसे आपने प्रेम किया वही आपका दिल तोड़ेंगे। हो सकता है कि लोग आपके विरोध में बोलेंगे। हालेलुया। देखो कई लोग कुछ कुछ पास्टरों को बैठ के फेसबुक में इधर उधर सब क्रिटिसाइज करते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या जरूरत है ये सब करने का, क्योंकि और हमें भी याद रखना है कि हम भी जब बढ़ेंगे ना, जितना हमारे ऊपर लाइट आएगा, जितना हमारे ऊपर कैमरा आएगा, उतना ही लोग हमारी कमियां निकाल पाएंगे। अगर हम इन सब बातों को दिल पे लेने लगेंगे तो शायद हमारी सेवकाई वहीं रुक जाएगी। लिखा हुआ है कि तेरे दास को तू अगर ज्यादा कान लगाएगा ना तो तू अपने सेवक को श्राप देता हुआ सुनेगा। है ना? ज्यादा तू कान लगाने चला जाएगा तो तू अपने ही दास को तेरे तेरे ऊपर श्राप देता हुआ सुनेगा। और अगर तू ऐसा सुन भी ले तो तू ये कहना कि तूने भी तो कभी कभी किसी किसी को श्राप दिया है। मतलब जो काम वो कर रहा है, आज कर रहा है, तूने भी तो कभी ना कभी किया होगा। ऐसा कह के छोड़ दे उस बात को, उस पर ज्यादा दिल मत लगा। है ना? कई बार हम बहुत ज्यादा इन सब बातों से घायल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चंगाई किसी को चाहिए तो सेवा करने वालों को चाहिए। उनको शरीर में कम चंगाई चाहिए, उनको हृदय में बहुत चंगाई की जरूरत होती है। क्योंकि इतने चोट उनके अंदर भरे होते हैं
उनकी तरफ से, इनकी तरफ से, परिवार की तरफ से, विश्वासियों की तरफ से, लोगों की तरफ से, सहयोगी पासवानों की तरफ से, कि हमें एक इनर हीलिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको मैं बताऊं, सबसे अच्छा तरीका, हर चीजों पे ध्यान मत दीजिए, हर एक बातों को सुनने मत जाइए, हर चीज को कान लगाने मत जाइए। क्यों? क्योंकि आप अगर उन सब पीछे जाएंगे तो शैतान अब इस्तेमाल करेगा उन बातों को आपको रोकने के लिए। हालेलुया। जब हम दूसरों को बढ़ाते हैं, याद रखिए, जैसे मैंने कहा ना, किसी पास्टर ने कहा कि क्या करे जब मैं किसी को बढ़ाता हूँ, मेरी कुर्सी पे बैठने की कोशिश करता है। जब आप दूसरों को बढ़ाएंगे तो हो सकता है आपको झटके लगेंगे, आपके साथ खड़े हुए लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, जिन पर आप मेहनत करते हैं हो सकता है कि कल को वो आपके विरुद्ध में हो जाए। लेकिन दिल पे मत लीजिए, अपना काम करते रहिए, विश्वास योग्यता के साथ करते रहिए। बाइबल एक ही बात को कहती है जो मुझे सदा एक मोटिवेशन देता रहता है। बाइबल कहती है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु में तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। हम मेहनत करते रहें, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और किसी भी बात से चोट खाकर रोकने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी बात बताकर मैं आज के संदेश को रोकना चाहता हूं, और वो आखिरी बात यह है कि जहां पर कदम लेना है वहां पर समय पर कदम लीजिए। जहां पर कदम लेना है वहां समय पर कदम लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कदम ना लेने से, आपको जो करना है वो नहीं करने की वजह से कोई अबशालोम जन्म ले ले। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि दाऊद का एक बेटा था, अबशालोम। और उसके विषय में हम देखते हैं कि वो एक समय में ऐसा बन गया कि उसने दाऊद राजा के विरुद्ध क्या किया, बलवा कर डाला। है ना, ये सब आपको कहानी मालूम है। दूसरा शमूएल 13वें अध्याय से वो कहानी शुरू होती है, जो आपको मालूम है कि कैसे कैसे तकलीफों में से राजा दाऊद गुजरा, कि इस अबशालोम ने दाऊद को ही अपने घर से निकाल दिया, राजस्थान से हटवा दिया। लेकिन ये कहानी कहाँ शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है कि अबशालोम की बहन तामार के साथ दाऊद का एक पुत्र अम्नोन ने कुकर्म किया। और ये बात होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि दाऊद ने कोई स्टेप नहीं लिया अबशालोम से बात करने की। और अबशालोम के हृदय में कहीं ना कहीं ये बात पड़ी रही। फिर हम देखते हैं कि अबशालोम जो है वो दाऊद के उस शहर में रहकर वो दाऊद की जगह लोगों से मिलना शुरू कर दिया, लोगों से गले लगाना शुरू किया। ये बात पर भी दाऊद ने कुछ नहीं किया। यानी जहां पर दाऊद को उससे हो सकता है उसके दिल में चोट हो सकता है उसके मन में वेदना हो, लेकिन दाऊद ने इनएक्शन में अपना समय बिताया, यानी जो करना चाहिए था वो नहीं किया। कुछ समय के बाद धीरे 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 अबशालोम एक दिन विद्रोह कर बैठता है। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी किसी बात को अनदेखा कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम चोटों को रहने दे देते हैं। हम जब लोगों को बढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बातें उनके दिल में होता है, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, जब सही होना है तो सही हो जाएगा, बाद में समझ जाएगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां आप कर सकते हैं, जहां रिपेयरिंग आप कर सकते हैं, वहां पर कदम बढ़ाइए। कहीं आपका नजरअंदाज करने से, कहीं आपको किसी समस्या को अनदेखा करने से आप एक अबशालोम को तो नहीं जन्म दे रहे, आप कहीं शैतान को तो नहीं अवसर दे रहे। हालेलुया। हालेलुया। नेग्लिजेंट मत रहिए। आपको जहां पर कदम बढ़ाना है, जहां पर आपको दिख रहा है प्रभु जैसे अगुवाई दे, अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। लोगों को तैयार करने के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां बात करना है वहां बात कीजिए। है ना। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी से भी ये बात कहता हूँ कि हमें कभी भी किसी से भी, किसी के विषय में भी उनके पीठ पीछे बात करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोगों को बढ़ाते हैं और उनमें कभी कमी दिखती है तो हम क्या करते हैं, उनसे नहीं बात कर रहे होते हम, इधर उधर बात करते हैं, यार वो व्यक्ति में ऐसी कमी है। अगर वो आपका बेटा है जिसको आप बढ़ा रहे हैं, तो मैंने एक ही चीज समझा है कि हमें उसको पास में बैठाना है, उससे बात करना, जैसे आता है पवित्र आत्मा की मदद लेकर बात करना है। क्योंकि कई बार बात करने से उसका दिल उन बातों को समझने के लिए खुल जाता है, या फिर वो नहीं भी खुले
लेकिन आपने अपनी साइड क्लियर कर दिया, इसलिए पवित्र आत्मा को काम करने का मौका बन जाता है। लेकिन उसकी जगह आप उसको नजरअंदाज करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते, या उस पर बात करने का है या सॉल्व करने की बात पे नहीं जाते, उसको छोड़ देते हैं, इधर उधर बात करते रहते हैं, और अगला अबशालोम वहां पर पैदा हो रहा होता है। इसलिए तो बहुत सारे चर्च के अंदर स्प्लिट होते हैं, बहुत सारे चर्च में विद्रोह खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आप बात करने नहीं जाते हैं, आप उसको सॉल्व करने का कदम नहीं बढ़ा रहे, आप अबशालोम को जन्म देने का अवसर दे रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे और आपको मदद करे कि हम जहां पर कदम बढ़ाना है वहां पर उचित कदमों को लें, और सब कुछ प्रेम से करें, लोगों के साथ जुड़े रहें, हालेलुया, इन्वेस्ट करें। यही हमारी बुलाहट है, यही हमारी सेवा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इतनी बातें आज शाम को बताने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। इन सब बातों के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी कलीसिया की उन्नति हो, आपके सेवकाई में उन्नति हो। आइए हम मिल के इस समय प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ आज के इस वचन अध्ययन को समाप्त करेंगे। एक बार और मैं आपको उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं जो आज शाम प्रभु ने हमें सिखाया है। सबसे पहले, सेवकाई का सारा अर्थ लोगों के जीवन को निर्माण करना है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम लोगों के लाइफ को तैयार करें, उनको निर्माण करें। चर्च मिनिस्ट्री का मतलब बिल्डिंग नहीं है, मिनिस्ट्री का मतलब बड़ा चर्च नहीं है, मिनिस्ट्री का मतलब विदेशों में घूमना नहीं है। वो सब मिनिस्ट्री के अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का मतलब लोगों को बिल्ड करना, लोगों को राज्य में तैयार करना। आप उसमें फोकस कीजिए। हालेलुया, उस पर ध्यान दीजिए। एक एक व्यक्ति की उन्नति, जो प्रभु ने आपको सौंपा है उनकी उन्नति के लिए मेहनत कीजिए। जो प्रभु ने आपको कार्य दिया है उस कार्य में विश्वास योग्य बन जाइए। और जब सिखाने का वक्त आता है तो पहले अपनी जिंदगी से करने का, और फिर जो किया है उसमें से लोगों में को सिखाने का प्रयास कीजिए। हालेलुया। और ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप उस चीज में जुड़ जाएंगे, कुछ वर्षों में, महीनों में, समयों में जाकर आप लोगों में फर्क देखने लगेंगे। क्योंकि वो आपको जब देखेंगे, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके चाल चलन को देखेंगे, वो अपनी जिंदगी के अंदर बदलावों को लाना शुरू करेंगे। उंडेलने में विश्वास कीजिए, कुछ आप में से उंडेला जाए, जैसे मूसा में से यहोशू में गया, जैसे एलिया में से एलीशा में गया, जैसे यीशु में से 12 शिष्यों में गया, जैसे पौलुस में से तिमोथी में गया। ऐसा कुछ लोगों के अंदर आप में से कुछ बातें उंडेला जाए। उंडेलने का कार्य हमने देखा कि वो वातावरण के द्वारा होता है, वो जुड़ने के द्वारा होता है, और वो प्रभाव डालने के द्वारा होता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपको परमेश्वर इन तीनों क्षेत्रों के अंदर इस्तेमाल करे। आप लोगों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां पर आपके बच्चे, आत्मिक बच्चे, परमेश्वर के राज्य में तैयार होने पाए। वो आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास करे, आप उनके साथ जुड़े रहें, जिसमें से आपके जीवन में से बातें उंडेला जाए। शिक्षा के द्वारा प्रभाव डालिए। याद रखिए कि बढ़ोतरी विभिन्न स्तर पर होती है। आपको धीरज धरना है, लोगों के साथ चलना है, अगुवों को खड़ा करने में कोशिश करना है। हालेलुया। आपकी आपकी मिनिस्ट्री के अंदर की सफलता इस बात पर नहीं है कि आपने क्या क्या कर दिखाया। आपकी मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी सफलता है आप अगर अपने जैसे पुत्रों को खड़ा कर पाए। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब आपके जैसे पुत्र आपसे भी बेहतर प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होंगे, तो प्रभु आपको देखकर कहेगा कि तू मेरा विश्वास योग्य दास है। हालेलुया। तो पुत्रों को खड़ा कीजिए, अगुवों को खड़ा कीजिए, अनावश्यक बातों में समय बर्बाद ना करें। हालेलुया। जिन निर्णयों को लेना है उन्हें वक्त पर लीजिए, उन्हें वक्त पर लीजिए, जो समझाना है वो कीजिए। अब शालोमों को अवसर ना दीजिए। परमेश्वर के राज्य के अंदर एक उत्तम कलीसिया को, उत्तम भीड़ को, परमेश्वर के लोगों को राज्य में तैयार करने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, मैं दुआ करता हूँ आपके जनों के लिए, उन सब के ऊपर आशीष कहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने उनको इस शाम के समय इस परमेश्वर जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को सीखने का, और वचनों को हम सबको साथ में अध्ययन करने का एक मौका आपने दिया। पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन बातों के लिए आपने हमारी आंखों को खोली है, होने दे प्रभु, उन पर हम चलते रहें। मैं दुआ करता हूँ कि एक एक परमेश्वर के जन को अपने राज्य के विस्तार में और बढ़ोतरी में बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए। एक नया अभिषेक उनके ऊपर होने पाए।
पिता, जितनी बातें इस समय परमेश्वर के जीवन में है, जहां वो परमेश्वर अपने आप को बलहीन महसूस कर रहे हैं, जहां पर वो करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा मैं दुआ करता हूँ आपका विशेष अनुग्रह आने पाए। मुझे पवित्र आत्मा ऐसा दिखा रहा है कि कुछ ऐसे प्रभु के जन हैं जो कुछ बातों को करना चाहते हैं, लेकिन जैसा वो चाहते वैसा कदम नहीं उठा पा रहे, जब वैसा वो कर नहीं पा रहे, उनके सामने वैसा कुछ एक द्वार खुल के नहीं आ रहा है। उनके अंदर बड़ी इच्छा है कि ये हो जाए, उनके अंदर बड़ी इच्छा है कि वो कुछ बातों को रख कर प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज उन सारी रुकावटों को तोड़ने पाए यीशु के नाम में। आज शाम की सभा में जुड़ने के द्वारा एक ब्रेक थ्रू आ जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। जिन बातों को होने की अपेक्षा कर रहे हैं, जिन बातों को होने के लिए नजर लगाए हुए प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु, इस साल में ही, बल्कि इस साल के शुरुआती दिनों के अंदर ही प्रभु आपका हाथ उस बातों में प्रकट हो जाए। हालेलुया। उस द्वारों को खोलिए प्रभु, जिस दिशा में आप उनको ले जाना चाहते हो उस दिशा में लेकर जाइए। आज यीशु के नाम में ऐसा होने वाला है। रुखु बाला रशा थे रे दिया रबा। जो भी चीजें हमें पीछे खींचने का प्रयास कर रहा है, आज उसके हाथ, वो सारे हाथ, वो सारी ताकतें यीशु के नाम में टूटे, यीशु के नाम में टूटे। आज शाम को परमेश्वर एक नई स्वतंत्रता के अंदर आपको लेके जा रहा है, एक नई आजादी के अंदर आपको लेके जा रहा है। हालेलुया। एक नया फ्रीडम आपके ऊपर, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर, आपकी सेवकाइयों के ऊपर यीशु के नाम में आने पाए। ओ रखा बाल ओरिया दुरिया बशेखे ना रुखून बल खंदरी अस्थिर बल हारबा। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आपके राज्य के अंदर के तिमथियुस को जन्म देने के लिए, तीतुस को जन्म देने के लिए, एलीशाओं को जन्म देने के लिए, आपके राज्य के उत्तम पुत्र पुत्रियों को तैयार करने के लिए, हालेलुया, अनेकों पुत्र पुत्रियों को जन्म देने के लिए और अपने से भी बेहतर उनको राज्य में खड़ा करने के लिए आप इन प्रिय सेवकों को, भाई बहनों को इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आप ऐसा करने वाले। आदर, महिमा, मान और सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पास्टर निशिकांत, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। खुदावंद आप सबके साथ रहिए, मुझे भी आप अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखें। गॉड ब्लेस यू।